जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आलोक और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ। ये हमारा चैप्टर है परिमेय संख्या, ये पहला चैप्टर है और इसमें एक्सरसाइज 1A को हम लोग देखने, इसका छठा क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो पहले वीडियो में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरे वाले पार्ट में हमने किया है तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन, और आज हम लोग करने वाले हैं छठा, सातवां और आठवां, तीनों क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोग चीज़ों को सीखने वाले हैं। यदि आपकी मैथ्स वीक है, यानी मैथ्स वीक का मतलब आपने पढ़ा नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो आपकी मैथ्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि मैथ आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा उसे सीखने की कोशिश करेंगे, आपकी मैथ्स जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो जैसे यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, परिमेय संख्या हमने पहले ही वीडियो में देख रखा है और दूसरे वीडियो में भी देखा है परिमेय संख्या का क्या होती है। तो परिमेय संख्या हम लोग यहाँ पर भी बात करते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2। ठीक है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। एक क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसे परिमेय संख्या को हमने डिटेल में देखा, जैसे Q ≠ 0 लिखा होता है, ये क्या है। तो आप लोगों को पिछले दोनों वीडियो देखने होंगे ताकि आपको ये चीज़ें पता चल सकें। तो यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि हम लोग इसे किस तरीके से लगाएंगे। तो जैसे सरल करने का मतलब है कि सबसे इसे छोटा बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ कटने वाला होगा, जैसे लिखा है -9/21। तो देखो इसे सरल कैसे करेंगे। सरल का मतलब जैसे हमने लिखा 5 + 3 + 2। ठीक है, तो इसे सरल करने का मतलब क्या है, जैसे 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 और 2 10, यानी देखो ये सरल होकर छोटा हो गया। यहाँ पर 1 2 3 अलग अलग अंक दिए थे, लेकिन यहाँ पर ये एक संख्या बन गई है, तो ये हो गया हमारा सरल क्रम। तो देखो इसे सरल करना है, जैसे लिखा है -9/21। क्या लिखा है, -9/21। तो क्या हम लोग माइनस, ठीक है, -9 को क्या हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 × 3। इतना समझ में है, क्या हम 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखो 3 त्याई कितना होता है, 9 होता है। ए वाला माइनस, ए वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से हमें कोई अभी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 21 को हम लोग 7 × 3 लिख सकते हैं। देखो 7 त्याई 21 लिख जाएंगे। अब देखो इस वाले 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस तो आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्लस का है, तो माइनस और प्लस की गुणा भी हमने देखी, यानी चिन्ह हमने आप लोगों को बताया था जहाँ पर दोनों चिन्ह विपरीत हों। तो ये वाला चिन्ह माइनस का, ये वाला चिन्ह देखो प्लस का, दोनों चिन्ह क्या विपरीत हैं, ए माइनस का है, ए प्लस का, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। ठीक है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस 3 और 1 की गुणा, 3 और 1 की गुणा, एक गुणे का निशान, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना दिया है, 7 और 1 की गुणा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो -3/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जैसे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर इस वाले से इस वाले को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब 18 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, 18 लिखा है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, देखो क्या हम लोग इसे 6 × 3 लिख दें, लिख लेंगे। देखो 6 त्याई 18 होता है, 6 त्याई कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अब यहाँ 27 है, 27 को हम लोग 9 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 त्याई कितना होता है, 27 होता है। देखो इस वाले 3 एकम 3, 3 एकम 3 कैंसिल हो जाएगा, एक गुणा का निशान लगा हुआ है। ठीक है, गुणा है तभी कैंसिल करेंगे यदि यहाँ पर प्लस जैसे लिखा हो, 6 + 3 बटे में 9 + 3, और आप इसे कैंसिल कर दो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अब इसे किस तरीके से करेंगे, देखो हमारा यदि ऐसे करेंगे तो कितना, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर
अब इसे हम लोग करेंगे कैसे, जैसे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 और 3 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा का निशान है तभी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे 6 एकम 6 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। क्या ये भी और सरल हो रहा है? देखो 3 के पहाड़े में क्या दोनों आ रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 ते 9, देखो दोनों आ रहे हैं। 2 बार में कितना आ रहा है 6, 3 बार में कितना आ रहा है 9, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्याई 9, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से देख लिए। आप लोग तीसरा क्वेश्चन इस वाले को लगाने की कोशिश कीजिए, देखो ये क्वेश्चन आपसे होता है या नहीं। आप लोग इसे लगा सकते हैं, लगाइए। देखो क्या करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर लिखा है 21, कितना लिखा हुआ है 21, तो 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 21 को 7 गुणे 3 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर कितना लिखा है 36 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसे 9 गुणे 4 लिख दें, लिख सकते हैं बिल्कुल। या हम लोग इसे 9 गुणे 4 ना लिख करके 12 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 12 गुणे 3। और ये माइनस बाहर हमारा देखो लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। 12 त्याई 36, देखो 36 हो गया। 7 त्याई 21, देखो हमारा 21 भी हो गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, ये 7 एकम 7 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक से किसी संख्या की गुणा करेंगे वही आने वाला है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 7/12, या माइनस का 7/12 ऊपर, यानी ये जो माइनस है चाहे इसे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माइनस का कितना लिखा है, माइनस का 36/64, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है 36, तो इसे 2 से काटेंगे, तो देखो 2 एकम 2, यहाँ पर कितना है 3, तो कितना बचा 1, और कितना है 6, तो 16 हो जाएगा। 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है, 18 हुआ। अब यहाँ पर देखो 2 त्याई 6 हो जाएगा, 2 त्याई 6, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना है हमारे पास, -18/32, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब इसे हम लोग और कैंसिल कर सकते हैं, जैसे देखो 2 नाम 18, 2 नाम कितना होता है 18। अब यहाँ पर देखो 2 एकम 2, कितना बचा 1, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -9/16, -9/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो छठा क्वेश्चन हमने देख लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान दिए हुए उन्हें हमें पूर्ण करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसे भी देखने वाले हैं। आइए, तो हमने देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी ये डिब्बा जो है और ये वाला डिब्बा जो है उसे हमें भरना है। यहाँ पर क्या अंक आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ही आसान तरीके से मैं ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो देखो इसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो अभी इसे हम छोड़ देते हैं, कितना है हमारे पास इतना मान लेते हैं, -4/3 बराबर, ये जो डिब्बा है डिब्बा की जगह हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स, क्या लिख लेंगे यक्स। यहाँ पर माइनस का कितना है 20, इसकी जगह क्या लिख लेंगे, यक्स लिख लेंगे, बस। बाकी हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर कितना है -4, ठीक है, -4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसके बटे में है, या हम लोग इसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो, या इसे लिख सकते हैं हम लोग यक्स भाग -20, हम लोग लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बटे का मतलब भाग होता है। यदि कोई चीज़ इस साइड भाग में है दूसरी साइड में जाती है तो वो गुणा में जाती है, आप लोगों को पता होगा,
ठीक है, पक्षांतर का एक नियम है। ठीक है, इस साइड जो चीज़ भाग में है दूसरी साइड गुणा में जाएगी, दूसरी साइड वो गुणा में जाएगी। ठीक है, अब ये इधर ये भाग है, इधर ये भाग में दूसरी साइड गुणा में आएगी। ठीक है, तो माइनस का गुणा माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, गुणे माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पर। अब बटे में कितना हमारे पास 3 दिया हुआ है, बटे में 3 लिखा है, बराबर का चिन्ह लगा है, उसके बाद यहाँ पर कितना यक्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो था ये भाग में वो गुणा में इधर चला गया। ठीक है, अब इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को कैंसिल, या इसे हम लोग कैंसिल ना करें तो क्या करेंगे, माइनस माइनस। तो देखो जहाँ चिन्ह समान वहाँ चिन्ह प्लस का, तो चिन्ह हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, या तो ये वाले कैंसिल हम लोग कर देते हैं तो ये चिन्ह प्लस के हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे। हमारे पास कितना है, क्वेश्चन देखो हमारा जो थोड़ा सा गलत लिख गया है, क्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो गलत उतर गया था, अब सही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, क्योंकि हम लोग 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लोग 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और बटे में हमारा कितना है 4 है, तो इस 4 से 4 कैंसिल, कितना बच जाएगा 5, और यहाँ पर 1 5 एकम 5, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, अब 5 और 3 की गुणा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बराबर में क्या है हमारा यक्स है, बटे में 1 है, उसे हम लोग लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 5 और 3 15, माइनस माइनस 1 या प्लस, तो ये प्लस का लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग प्लस चिन्ह जो है वो छुपा रहता है, प्लस चिन्ह लिखें या ना लिखें। तो इस डिब्बे में क्या आने वाला है 15 आने वाला है। ठीक है, 15 आ गया। अब हम बात करते हैं, देखो इस वाले को किस तरीके से करेंगे, देखो कितना आसान बन गया है यहाँ पर। ठीक है, कितना है -3/4, बराबर में ए वाला हमारा डिब्बा है। ठीक है, और बटे में कितना है 28, क्योंकि हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब इस वाले को करते हैं। ठीक है, अब डिब्बा की जगह हम लोग यक्स रखते हैं, क्या रखते हैं यक्स, डिब्बा की जगह यक्स रख लेते हैं। ये इधर देखो भाग में है, ये देखो भाग में यहाँ पर 28 दिया हुआ है, दूसरी साइड में बराबर क्या आएगा गुणा में आएगा, तो यहाँ पर कितना है -3, यहाँ पर गुणे में आएगा, इसमें गुणे में 28 आएगा। ठीक है, बटे में हमारा 4 तो दिया हुआ ही है पहले से, और यहाँ पर बराबर में कितना है यक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 28 है। ठीक है, कितना है 28, तो 28 को हम लोग लिख सकते हैं 7×4, 28 को 7×4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 7 चौके 28, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी 7 ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 ત્યાં कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का, ए वाला चिन्ह प्लस का है, तो दोनों चिन्ह विपरीत हैं, तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। ठीक है, तो माइनस का 21 बराबर में क्या है यक्स, तो यहाँ पर कितना आने वाला है -21 आने वाला है। तो हमने देखो कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है, और यहाँ इसमें 4 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से होने वाले क्वेश्चन हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये देखो हमने खा नंबर क्वेश्चन लिखा है, आप लोग इसे हल करिएगा। तो अब देखते हैं इसे हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लगाया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कितना है -5/8, बराबर में कितना है, इसकी जगह हम लोग क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे। ठीक है, ये बटे में कितना है 24 है, तो 24 लिख लेंगे, और इससे भी मतलब नहीं है, इसे हम लोग दोबारा भी लगाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो
इसके यक्स के भाग में कितना है 24, तो दूसरी साइड में जो 24 भाग में, देखो भाग में, बटे का मतलब भाग में 24 है, ठीक है। जो 24 भाग में दूसरी साइड में आएगा, ये दूसरी साइड में तो गुणा में आएगा, ठीक है। तो -5 और यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है, -5 गुणे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, बराबर कितना इधर बचेगा, x बचेगा, क्यों, क्योंकि 24 इधर चला गया। अब 8 का पहाड़ा इस तरह पढ़े, 24 से ज़्यादा ना हो या 24 हो, तो 8 एकम 8, 8 तें 24, ठीक है, इतना हुआ। तो यहाँ पर 3 पचे 15 बराबर x, और ये वाला जो माइनस है नहीं लगेगा, क्योंकि हमने माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। तो 3 पचे 15, तो x बराबर 15, यहाँ पर 15 आने वाला है, ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें तो कितना है, -5/8 बराबर में कितना है 25, बटे में कितना है x इसकी जगह हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस है, तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है, यदि इधर उधर ना करो तो क्या करो, जैसे बराबर के इस साइड में लिखा है 5/8, इसे यदि हम 8/5 लिखें, यानी उल्टा कर दें, 5 को नीचे भेज दें, 8 को ऊपर भेज दें, तो इस साइड में भी क्या होगा, x को ऊपर भेज देंगे और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ उल्टा कर सकते हैं, और उल्टा कर क्यों सकते हैं, जैसे 5/8 लिखा है बराबर में 25/x लिखा है, अभी देखना है यही आ जाएगा, तो x को ऊपर भेजते हैं यहाँ 5 के पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5x, 25 को इधर भेजते हैं, या हम लोग अभी इसे लिख लेते हैं 25, और ये इधर देखो ये कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 है, ये इस साइड में बटे में है इसके, या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो ठीक है। अब इतना हुआ, अब 5 को हम इसके बटे में भेज सकते हैं, तो x/8 बराबर 25/5, इतना हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे, तो यहाँ पर बटे में 8 है, तो इसके इस साइड में भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 25 गुणे में 8, क्योंकि ये भाग में बटे में 5, 5 एकम 5 पचम 25 और 5 अठे 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखना यहाँ पर भी 40 ही आने वाला है। अब यहाँ पर ये इसके देखो, इसके बटे के x के बटे में है यानी भाग में है, इधर गुणा में आएगा, तो 8 गुणे 25 से गुणे में आएगा, बटे में कितना 5 है, बराबर कितना x है, तो 5 एकम 5 5 25 यानी 5 बार में 8 पंचे 40, तो x बराबर कितना आने वाला है 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, देखो यहाँ पर भी कितना आया था 40। तो हम लोग यहाँ पर दोनों साइड में लेकिन करेंगे, दोनों साइड में इसे पलट लेंगे, या इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से, जैसे x को यहाँ भेज देंगे, 8 को यहाँ भेज देंगे, उसके बाद में इस 5 को एक गुणे में 5 है, यहाँ पर देखो ये 5 को हमने बटे में भेजा था, तो ये 5 इसके गुणे में है, 5 इसके गुणे में है, तो कोई चीज़ गुणे में है दूसरी साइड भाग में जाता है, देखो 5 भाग में आया हुआ है, ठीक है। अब गा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा हो रहा होगा पढ़ने में। तो यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। जैसे कितना लिखा है 7/9, 7/-9 बराबर -14 यहाँ पर डिब्बा बना हुआ है, यानी इसका मतलब x है, ठीक है, इसका मतलब x है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से उलट कर नहीं करेंगे, होगा वो वैसे भी यदि उलट के करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक दूसरा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x बटे में है, इसके 14 के बटे में इधर भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगी, दूसरी साइड भेजेंगे तो गुणा में, तो 7 गुणे x हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ, बराबर -14 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, -14 अपनी जगह पर। अब जो -9 यहाँ पर दिया हुआ है, -9, ये देखो इसके बटे में है, यानी इसके बटे में -9 आएगा, तो जब बटे में है दूसरी साइड गुणे में जाता है, तो गुणे में -9 आ जाएगा, और यहाँ पर ये -9
हट जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस। बीच में गुणा, माइनस माइनस प्लस दोनों समान चिन्ह, तो प्लस हो जाएगा। अब ये इसके गुणे में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में जाता है। किसमें, भाग में जाता है। तो x बराबर माइनस हट गया 14 गुणे 9 और बटे में कितना है 7, क्योंकि ये इधर गुणा में है, बटे में जाएगा तो भाग में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखो 7 बटे माइनस 9 बराबर में 35 और बटे में क्या मान लेते हैं, x। ये देखो 35 और बटे में डिब्बे की जगह देखो, ये तो हमने हल कर लिया, इससे भी मतलब नहीं, तो इसके बराबर इसे रख कर देखते हैं। तो ये x मान लिया हमने, इसमें भी कुछ नहीं करना। एक और तरीका देखो, यदि ऊपर वाले से ऊपर वाले को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जैसे देखो 7 एकम 7, 7 पचे 35। देखो हम लोग अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को उलट दिया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, दोनों जगह। यहाँ पर क्या किया, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से गुणा की इन लोगों की। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाले से ऊपर वाले को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो x है, इसके किसमें है, तो बटे में है, बटे में इधर गुणे में जाएगा तो x और 1 की गुणा x हो जाएगी। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर ये इसके बटे में है तो इधर गुणे में जाएगा तो 5 गुणे माइनस का 9 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 5 नाम 45, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि एक ही माइनस है, एक ही माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, एक माइनस दिखे तो माइनस आएगा। क्यों, यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस की गुणा हमेशा माइनस होती है, दोनों चिन्ह विपरीत हैं। ठीक है, तो x का मान -45। अब हमारे पास इसमें एक और क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे भी लगा सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अगला वाला। -8 यहाँ पर भरना है हमें रिक्त स्थान, 4/15। इसके बाद सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, बराबर इसकी जगह में लिखना है बटे में 60, वो भी माइनस का। तो आप लोग इसे लगा सकते हैं कैसे, देखो इस वाले को एक बार इसके बराबर रखते हैं, फिर इसको इसके बराबर। जैसे देखो कितना है, -8, यहाँ पर हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, बराबर में कितना है, 4/15, 4/15। अब इसे, ये वाला हमारा x आ जाएगा, ये वाला x हमारा आ जाएगा। अब इसके लिए, ये वाला तो इसके लिए है, ये वाला इसके लिए। देखो 4/15 है, चाहो तो इसकी जगह आप बाई भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे बराबर बाई बटे -60, इसकी जगह बाई कुछ भी मान सकते हो, बाई बटे 160। अब दोनों को हल करोगे, इसको हल करोगे, बाई का मान आएगा यहाँ पर रख देंगे, इसको हल करोगे x का मान आएगा यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाता, हमने बताया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर इससे इसकी गुणा होगी, इस वाले से इसकी गुणा होगी, क्योंकि ये इसके बटे में है। देखो 15 दूनी 30, 30, वो भी चिन्ह माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एक चिन्ह है, ये वाला प्लस का था, ये वाला माइनस का, तो माइनस आएगा। बराबर x से 1 की गुणा तो x आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना, -30 आने वाला है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ऊपर तो नहीं, लेकिन 15 एकम 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 1 की गुणा 22 हो जाएगी, और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो 22 एकम 22 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का, क्योंकि एक सिंगल चिन्ह है, तो 22 का मान -16, तो यहाँ -16 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। देखो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत है या सही। जैसे यहाँ पर कितना है, ये बराबर का निशान का मतलब है, ये जो 4/15 लिखा है, इसका मतलब ये भी 4/15 है।
तभी यहाँ पर बराबर लगा हुआ, वरना बराबर क्यों लगेगा। जैसे हम लिखें 1 बराबर 2, तो क्या है, पॉसिबल है, नहीं है। हम 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। बराबर का मतलब इक्वल यानी बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या -16 बटे जो 60 लिखा है क्या है, 4/15 है। देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटें तो 2 8 16, ठीक है, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 0 लगा रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 चौके 8, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचा, 0 10, तो 2 पंचे 10, कितना आया, 4/15। देखो क्या 4/15 ही आया है। या इसे कैसे जैसे लिखा है 16/60, कैसे, जैसे 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4×4, ठीक है, और इसे हम लोग 60 को लिख सकते हैं 15×4। इससे कैंसिल कितना आ जाएगा, 4/15, ठीक है। देखो 4/15 ही आ गया। बराबर का मतलब यहाँ पर भी इसका यही मतलब है कि जैसे यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचा, 8/35। अब 2 से काटेंगे, सॉरी 30 है, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 15 दूनी 30, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4/15। क्या यही है, बराबर का मतलब यही होता है। तो हमने यहाँ पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लिया। अब एक क्वेश्चन है, प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे हम लोग अब करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है नंबर 8, हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्या। समतुल्य का मतलब कि इसके जैसे ही दिखें। इसके जैसे दिखने का मतलब जैसे लिखा है 2/5, देखो लिखा है 2/5। यदि हम इसकी गुणा 2 से कर दें अंश और हर में, आपको पता है दोनों में गुणा की जाती है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब यदि 2/5 हमारा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा करते हैं। इससे 3 से अंश और हर में, क्योंकि दोनों में होता है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब ये समझ में आया। तो हमारी भिन्न यहाँ पर क्या थी, 2/5 थी, लेकिन हो गई 4/10। क्या ये भिन्न इसके समान है, बिल्कुल समान है। देखना भी, जैसे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आया, 2/5। देखो समतुल्य का मतलब यही है। ये देखो कितना आ गया, 2/5, लेकिन ये दिख कितना रहा है, 4/10। ये दिख 4/10 रहा है, लेकिन है कितना, 2/5, जब हम इसे सरल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 तिहाई 6, 2 से नहीं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, कितना आ जाएगा, 2/5। 2/5 आ गया। तो यहाँ पर देखो ये 3 से गुणा करें तो कितना हो जाता है, 6/15, लेकिन ये 2/5 है, देखो सेम इसकी तरह आ गया, और ये दिख की तरह किस तरह रहा है, 6/15 की तरह। तो समतुल्य का मतलब यही है। जैसे यहाँ पर इसके समतुल्य 3 हमें लिखनी है, ठीक है, कितना है, 2/5 है, तो 2/5 है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि यदि यहाँ पर 2 से गुणा कर दें अंश और हर में, या 3 से कर दें, तो फिर बाद में यदि इसे हम लोग कैंसिल करें तो वही संख्या आ जाती है। तो यही होता है कि समतुल्य संख्या का मतलब। तो इसके समतुल्य यदि हम कोई 3 संख्याएं लिखें इसके समतुल्य, ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2 से गुणा करें, जैसे 2/5 ये 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ठीक है, ये एक संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से एक ये हो गई, ठीक है, पहली। यदि हम दूसरी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, तो 2/5 है, हम लोग 3 से गुणा कर दें अंश और हर में, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी संख्या हो जाएगी 2/5 गुणे 4, या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने -4 से गुणा कर दिया, ठीक है, तो -4 से ऊपर नीचे करेंगे तो कितने आएगी, 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगी। और यहाँ पर देखो 4 पंचे 20 हो जाएगा,
और किसका, माइनस का। चाहे तो हम लोग माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ माइनस लेकर नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग बुक में आंसर देखेंगे तो अलग भी हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, तो बहुत सी हैं। अभी हम 5 से करेंगे तो ये बदल जाएगी। जैसे चौथी यदि हम निकालें तो 2/5 गुणे 5 गुणे 5, आंसर हर दोनों में करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो ऐसी तो बहुत ही संख्याएं होती चली जाएंगी। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देना है। आप चाहें तो ये वाले कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत ही निकल आएंगे। जैसे हम लोग यदि बात करें इस वाले क्वेश्चन की खा नंबर की, ठीक है, तो कितना है 7/11 माइनस का 11। तो इसके समतुल्य 3 लिखे, तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे। 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 सती 14 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 11 के गुणा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। माइनस लगा लेंगे। फिर अगली संख्या क्या होगी, हम लोग 3 से गुणा करा देते हैं, 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 11 की गुणा, या 11 3 33 हो जाएगा बटे में, ठीक है। और माइनस लगा है, कॉमा। और क्या लिख सकते हैं, 4 से हम लोग 4 से ना कराकर 5 से करा दें, 5 सते 35 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 11 पचे 55 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह। देखो तो ऐसे समतुल्य संख्याएं बहुत सी लिख सकते हैं। जैसे गा नंबर क्वेश्चन है, कितना है, -8/-5। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं, या माइनस लगा रहने दें तो माइनस वाली हम लोग संख्या अब लेते हैं। जैसे देखो यदि हम लोग 2 से गुणा करें, ठीक है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। चिन्ह माइनस का है, ये तो 2 प्लस का है, तो एक चिन्ह माइनस का है तो माइनस ही चिन्ह आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो -2 पंचे 10, तो -10 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 से कर दें तो 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। और 3 पचे 15 हो जाएगा। माइनस दोनों में लगा, माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से अगली 4 से हम लोग गुणा कर दें, 8 चौके 4 से देखो 8 चौके 32 हो जाएगा, बटे में 5 चक्कू 20 हो जाएगा। दोनों में माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो ये देखो 3 हमारी समतुल्य संख्याएं निकल आए। तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 ए जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और सारी एक्सरसाइज इसमें हमने 3 लेक्चर देखे, आपने तीनों देख लिए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, और आगे भी आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स करने वाले हैं, और इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेशन भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपके पास जो वीडियो बने वो जल्द से जल्द पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।